गाइस, ये हमारी इस सीरीज का लास्ट एपिसोड है और इसके बाद हम कल से न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपका कोई भी सजेशन हो न्यू सीरीज को लेकर तो कमेंट में बता देना। तो हम देखते हैं, सूजी गॉड बनकर हेवन में आ गया है और सूजी एंजल से बोलता है तो ये हेवन है, जिस पर याजिली बोलता है आप इसे एक पैरेलल डायमेंशन भी समझ सकते हो जो कि ह्यूमन वर्ल्ड के साथ एग्जिस्ट करता है। और ओगारो बोलती है यहाँ पर टाइम अर्थ से स्लो चलता है। फिर हम देखते हैं सूजी सोच रहा है मुझे ये काफ़ी अजीब लगा था जब मुझे बताया गया था कि गॉड मर सकता है और फिलहाल मैं कुछ अच्छा फील नहीं कर रहा। क्रीचर ने मेरी बॉडी को अपने अंदर समा लिया है और फैक्ट ये है मैं अब वो क्रीचर ही हूँ, बस सूजी नाकाओमी की स्किन में। तभी नासे बोलती है सूजी तुम एकदम गॉड की तरह बात कर रहे हो। दरअसल गॉड बात नहीं करते, वो जो भी सोचते हैं कि एंजल्स को सुनाई दे जाए वो डायरेक्टली एंजल सुन सकते हैं। तभी रेवल नासे से बोलता है सूजी मत बोलो, कॉल हिम गॉड। उसके बाद सूजी सोचता है उस क्रीचर की कॉन्शियसनेस मेरे हेड में है तो क्या ये मेरी बॉडी और सोच पर कब्जा कर लेगी। तभी ओगारो कहती है तुम्हारे अंदर तो कॉन्शियसनेस है, लेकिन अब से सूजी नाकाओमी की कॉन्शियसनेस गॉड को कंट्रोल करेगी जब तक तुम पूरी तरह से मर्ज नहीं हो जाते। सूजी पूछता है मर्ज, उसमें कितना टाइम लगेगा, जिस पर ओगारो कहती है मुझे नहीं पता। उसके बाद हम काफी सारे एंजल्स को लोगों की सोल्स हेवन में डालते हुए देखते हैं, उस फॉर्म में जिसमें वो ह्यूमंस मरे हुए होते हैं। सूजी ओगारो से पूछता है क्या तुम मुझे बता सकती हो इन्हें ऐसे रखना जरूरी क्यों है, जिस पर ओगारो कहती है मेरे पास इसका जवाब नहीं है, हम वो कुछ नहीं जानते जो गॉड नहीं जानते। और तभी सूजी को अपने अंदर से आवाज आती है जो कि गॉड की होती है और वो बोलते हैं इन्हें ऐसे इसलिए रखा जाता है क्योंकि मैंने ह्यूमंस को बनाया है और ये मेरी जिम्मेदारी है उनकी लाइफ के अंत को सही सलामत रखना। तभी सूजी बोलता है तुम कौन हो, और उसके जवाब उसे यही मिलता है मैं वो गॉड हूँ जो तुम्हारी बॉडी में एंटर करा है। सूजी बोलता है तो तुम ये कह रहे हो तुमने ह्यूमंस को बनाया है, ये सच नहीं हो सकता, ह्यूमंस ने गॉड को क्रिएट करा है ना कि गॉड ने ह्यूमंस को। जिस पर गॉड बोलते हैं ये भी सही हो सकता है, मुझे भी किसी ने बनाया है और बनने के बाद मैंने ह्यूमंस को बनाया और मुझे नहीं पता मुझे किसने बनाया है। फिर ओगारो पूछती है गॉड कोई प्रॉब्लम है, जिस पर सूजी बोलता है नहीं मैं बस थोड़ा थका हुआ हूँ, क्या तुम मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ सकती हो। और फिर ओगारो खुद को छोड़कर सभी एंजल्स को वहां से भेज देती है। और सूजी सोचता है अगर एंजल्स वो कुछ भी नहीं जानते जो गॉड नहीं जानते तो मुझे खुद पता लगाना पड़ेगा, उस तरह से मैं कम से कम प्रोफेसर को बता सकूंगा कि ह्यूमंस पहले आए थे या ये क्रीचर। उसके बाद हम प्रोफेसर को देखते हैं और उनके हाथ में रेड एरो होता है अभी भी, और उनके साथ तिमारी भी होती है उनकी असिस्टेंट बनकर। वो दोनों लैब में कुछ रिसर्च कर रहे हैं। प्रोफेसर असल में रेड एरो पर रिसर्च कर रहे हैं और तिमारी कहती है मुझे नहीं पता आप किस चीज़ पर रिसर्च कर रहे हो। प्रोफेसर बोलते हैं तुम्हें बेशक नहीं पता लेकिन मुझे पता है तुम्हें क्या चाहिए। प्रोफेसर पर रेड एरो अभी भी इसलिए होता है क्योंकि सूजी ने उनका रेड एरो उन्हीं पर छोड़ दिया था और प्रोफेसर तिमारी पर रेड एरो से टेस्ट करना चाहते हैं कि आखिरकार रेड एरो शूट करने के बाद इंसान की बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं। इसलिए वो तिमारी को ऐसा बोलते हैं कि हमें तुम्हारा फुल बॉडी चेकअप कराना है, तुम्हारे पुराने वर्क प्लेस से आने के बाद हम वो नहीं करा पाए थे इसलिए अब कराना है। तिमारी कहती है लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम फील नहीं हो रही, जिस पर प्रोफेसर कहते हैं इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि तुम्हें कोई बीमारी ना हो, इसलिए हमें तुम्हारा फुल बॉडी चेकअप करना पड़ेगा। जिसके बाद वो मान जाती है। प्रोफेसर सोचते हैं मैं सिर्फ तुम पर ही टेस्ट कर सकता हूँ क्योंकि मेरा किसी और इंसान से इंटरेक्ट करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। दोस्तों यार, वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम और मेहनत लगती है। अगर तुम्हें मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो यार वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने इस भाई को थोड़ा सपोर्ट करो। उसके बाद हम देखते हैं प्रोफेसर ने तिमारी की पूरी बॉडी पर सेंसर्स लगा दिए हैं और वो टेस्ट शुरू करते हैं और प्रोफेसर तिमारी को रेड एरो मार देते हैं तभी, जिससे उसकी बॉडी में कुछ चेंजेस आने लगते हैं। तिमारी की हार्ट बीट फास्ट हो जाती है और उसके सारे हार्मोन लेवल्स बढ़ जाते हैं और प्रोफेसर उसकी बॉडी की रीडिंग देखकर बोलते हैं इसकी बॉडी के सभी लेवल्स नॉर्मल से ज़्यादा हो गए हैं, जो कि ये प्रूफ है कि ये लव में है। और फिर हम देखते हैं तिमारी प्रोफेसर से चुपकी हुई रहती है
और प्रोफेसर को उस टेस्ट से कुछ भी पता नहीं चलता और प्रोफेसर तिमारी को 33 दिन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होने को बोल देते हैं और कहते हैं मैं तुम्हें रोज देखने आऊँगा, जिस पर तिमारी एग्री हो जाती है क्योंकि प्रोफेसर ने उसे रेड एरो से शूट करा हुआ होता है। उसके बाद हम मिराई और साकी का स्कूल देखते हैं और वो दोनों अपने रिलेशनशिप को अपने फ्रेंड्स में पब्लिक कर देते हैं और साकी की फ्रेंड पूछती है उससे क्या तुम लोग शादी प्लान कर रहे हो, जिस पर वो बोलती है हाँ। उनके फ्रेंड ये जानकर एकदम शॉक हो जाते हैं कि ये दोनों कब साथ आ गए। उसके बाद फिर हम देखते हैं 33 दिन हो चुके हैं और तिमारी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई है और नॉर्मल भी हो गई है और प्रोफेसर को अभी भी रेड एरोस के बारे में कुछ भी नहीं पता चला कि वो कैसे काम करते हैं। उसके बाद हम मिराई, साकी और साकी के पेरेंट्स को देखते हैं और वो लोग अपनी शादी की बात उनसे कर रहे हैं, जिस पर साकी के पेरेंट्स एग्री हो जाते हैं और उसके बाद साकी मिराई के साथ उसके घर जाकर उसके लिए डिनर बनाती है। साकी मिराई को खाना खिलाते हुए पूछती है तुम्हें सबसे ज्यादा हैप्पी कब फील होता है मिराई? क्या तुम सबसे ज्यादा हैप्पी तब फील करते हो जब तुम अपनी मंगेतर के हाथों का बना हुआ टेस्टी टेस्टी खाना खा रहे हो? मिराई बोलता है ठीक है मैं बताता हूँ और वो कहता है तुम्हें पता है मैं सबसे ज्यादा हैप्पी कब फील करता हूँ? जब तुम्हें मैं स्माइल करते हुए देखता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं सूजी बहुत से एंजल्स को बुलाकर उनसे सवाल कर रहा है और अब वो बोलता है अब बस नासे बची है और सूजी गॉड से कहता है मुझे ये जानना है नासे इतनी एक्सेप्शनल एंजल क्यों है, वो एक लौती एंजल क्यों है जो ह्यूमंस को टच कर सकती है, आखिर नासे एग्जैक्टली कौन है? गॉड बोलते हैं जब मैं अर्थ पर उतरा था, जब कोई भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती थी, मुझे वहाँ पर एक छोटी सी लाइफ फॉर्म मिली और वो लाइफ फॉर्म नासे थी। मुझे नहीं पता था वो किस टाइप की लाइफ फॉर्म है, लेकिन वो मेरी बॉडी के अंदर एंटर कर गई। मैंने उसे अपनी बॉडी के अंदर से जल्द निकाल दिया। उस टाइम हो सकता है मेरी सेल्स का छोटा सा फ्रैक्शन उसने पॉजेस कर लिया हो, इसलिए वो ऐसी है। उसके बाद हम मिराई और साकी की शादी देखते हैं और उगारो नासे को बुलाने जाती है क्योंकि गॉड ने उसे बुलाया होता है। सूजी नासे से पूछता है तुम एंजल से पहले क्या थी? जिस पर वो कहती है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक एंजल हूँ अब। मैं साकी को आपसे रोज प्रे करते हुए देखती हूँ कि आप वर्ल्ड को प्रोटेक्ट रखो और सबको हैप्पी रखो। और नासे कहती है माय लॉर्ड कुछ टाइम से ऐसा लग रहा है जैसे आपके दिमाग में कुछ चल रहा है। सभी एंजल्स को आपकी चिंता हो रही है। हमें ऐसा लग रहा है आप इतना डाउन फील कर रहे हो कि अब आप गॉड नहीं बने रहना चाहते। जिस पर ओगारो उसे रोक देती है और नासे सॉरी बोलकर वहां से चली जाती है। नासे के ये बोलने पर सूजी सोचता है क्या एंजल्स मुझे बता रहे हैं कि मुझे लोगों पर नजर रखनी चाहिए, और उसके बाद सूजी गॉड कैंडिडेट्स को हेवन से देखने लगता है। वो सबसे पहले मिराई और साकी को देखता है और उन्होंने शादी करके एक फ्लावर शॉप खोल ली है और वो दोनों काफी ज्यादा हैप्पी हैं। सूजी ये देखकर ओगारो से पूछता है ह्यूमन वर्ल्ड में कितना टाइम बीत गया है? जिस पर ओगारो बताती है ह्यूमन वर्ल्ड में 6 साल बीत चुके हैं जब से आप यहाँ पर आए हो। उसके बाद सूजी प्रोफेसर को देखता है और तिमारी प्रोफेसर के लिए कोई डिलीवरी लाई होती है और उस डिलीवरी में बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं जो कि मिराई और साकी ने भेजे होते हैं प्रोफेसर को। प्रोफेसर सोचते हैं ये क्या है, अब मुझे भी कैसे न कैसे इस जेस्चर को रिटर्न करना पड़ेगा और इसकी वजह से मेरी रिसर्च का इम्पोर्टेंट टाइम बर्बाद हो जाएगा, इसलिए मुझे लोगों से इंटरेक्ट करना पसंद नहीं है। और फिर सूजी अपने भाई को, मिस्टर होशी और मिस योमिगी को और मिनामी कावा को भी देखता है और सूजी सोचता है मुझे खुशी है, सभी लोग हैप्पी हैं। और फिर सूजी को याद आता है कि उसे उन लोगों की हेल्प करनी है जो खुद को मारना चाहते हैं और फिर वो उन लोगों को देखने लग जाता है जो मरना चाहते हैं। सूजी सुसाइड करने वाले लोगों को देखकर सोच में पड़ जाता है कि मेरी मदद के बिना भी इस मोमेंट में कितने लोग खुद को मारने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी दुनिया को देखकर ऐसा लग रहा है कि मैं ह्यूमैनिटी को बचा लूं। मुझे दुनिया का फर्क साफ दिख रहा है। कुछ लोग बड़े बड़े टावर्स में रह रहे हैं जबकि कुछ सड़कों पर भूखे हैं क्योंकि उनके पास घर भी नहीं है। कुछ लोग जो चाहे वो खा लेते हैं और बचा हुआ फेंक देते हैं और कुछ लोगों के पास एक गिलास पानी तक नहीं है। और इस सब के बाद भी ऐसे लाखों लोग हैं जो कि गॉड से प्रे कर रहे हैं। क्या ये वो दुनिया है जिसको मुझे चलाना है? आखिर पुराना गॉड कर क्या रहा था? तभी पुराने गॉड बोलते हैं मैं सब कुछ देख रहा था। गॉड की जिम्मेदारी है अर्थ पर लाइफ क्रिएट करना और फिर लाइफ अपने आप बढ़ती रहती है खुद को मल्टीप्लाई करके, बिना गॉड के कुछ करे तो इसलिए कुछ करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। सूजी सोचता है
कोई ज़रूरत नहीं है। क्या ये राइट चॉइस है? अगर ऐसा है फिर तो गॉड की कोई ज़रूरत नहीं है। और वो सोचता है नहीं, ये गॉड फॉल्स गॉड है शुरू से ही। और उसके बाद सूजी सोच लेता है खुद को मारने की, और वो सोचता है मेरे मरने से हेवन में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन प्रोफेसर को मेरी डेथ के बारे में पता चल जाएगा, क्योंकि जो रेड एरो मैंने उनके पास छोड़ा था वो मेरे मरने के बाद गायब हो जाएगा। इससे प्रोफेसर को पता चल जाएगा कि क्रीचर मर चुका है। और तभी ओगारो कहती है क्या आप ठीक हैं गॉड? और सूजी कहता है मैं ठीक हूँ। और वो ओगारो को सभी फर्स्ट रैंक एंजल्स को बुलाने के लिए बोलता है। ओगारो कहती है लेकिन वो हजारों में है, जिस पर सूजी कहता है ठीक है, मुन्नी, मीजा और नासे को छोड़कर उन सभी एंजल्स को बुलाओ जो कि गॉड सिलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा थे। और जैसे ही ओगारो उन सबको बुलाने जाती है तभी सूजी कहता है अब कोई मुझे रोकने वाला नहीं है। और गॉड उससे बोलते हैं ऐसा मत करो, ये गलत है। और जैसे ही सब एंजल गॉड के पास आ रहे होते हैं वो एक एक करके गायब होना शुरू हो जाते हैं। ओगारो कहती है एंजल्स गायब हो रहे हैं, क्या हो रहा है ये? और उसके बाद हम देखते हैं कि सूजी ने खुद को ही वाइट एरो से मार लिया है, जिसकी वजह से एंजल्स भी गायब हो रहे हैं। और फिर हम देखते हैं सभी एंजल्स गायब हो गए हैं और अर्थ से कुछ बच्चे गायब होने लग जाते हैं। पूरी अर्थ पर हाहाकार मच गया है, सभी लाइफ फॉर्म धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। फिर हम प्रोफेसर को देखते हैं और वो सोच रहे हैं रेड एरो गायब हो गया है और मैं किसी एंजल्स को भी नहीं देख पा रहा, क्या ये सूजी का मैसेज है? और तभी हम मिराई को देखते हैं। मिराई साकी से कहता है डरो मत, ओगारो ने बोला था गॉड के पास हमेशा से ह्यूमैनिटी को एंड करने की पावर थी, और मुझे लगता है सूजी ने ह्यूमैनिटी को एंड करने का चूज करा है। उसके बाद प्रोफेसर सोचते हैं हेवन में कोई एंटिटी है जो कि अर्थ लाइफ बना और मिटा सकती है। क्या सूजी मुझे यही कहना चाहता है? इसका मतलब क्या मेरी थ्योरी गलत थी? और फिर वो सोचते हैं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं हमेशा से ही सही था। गॉड ह्यूमन इमेजिनेशन से बना हुआ है। और उसके बाद तिमारी भी वहां गायब हो जाती है और प्रोफेसर सोच रहे हैं अगर वो क्रीचर सब कुछ खत्म कर सकता है फिर तो हेवन, एंजल और वो क्रीचर खुद भी ह्यूमैनिटी डिस्ट्रॉय करने वाले वेपन्स है, और उस क्रीचर का एंड गोल सभी स्पीशीज को खत्म करना था। और ये सब सोचते हुए ही प्रोफेसर भी गायब हो जाते हैं और हम देखते हैं गॉड के मरने की वजह से पूरी ह्यूमन काइंड तबाह हो जाती है और अब कोई भी लाइफ फॉर्म दुनिया में नहीं बचती। और इसी के बाद हमारी ये पूरी सीरीज खत्म हो जाती है। आई होप दोस्तों आप सबको मेरी ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होंगी। अब हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट करेंगे, तो सपोर्ट बनाए रखेगा। लव यू ऑल गाइज।